नमस्कार सभी को। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता नुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस शॉर्ट वीडियो में। और जैसा कि आप सभी के दिमाग में चल रहा है, बस वही चीज जो है मैं आप सभी के समक्ष लेकर के आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैम पैटर्न चेंज हो गया है, बहुत सारे चेंजेस एनटीए ने कर दिए हैं, जिसमें से 3 जो प्रमुख चेंजेस आपके हुए हैं कि भाई अब आपका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन से ऑफलाइन होगा, 2 की बजाय 3 कैटेगरी बनेंगी। और तीसरा महत्वपूर्ण चेंज जो उन्होंने किया कि अब यूजी के लास्ट जो सेमेस्टर है उसके स्टूडेंट्स भी आपके इसमें अप्लाई कर सकते हैं यूजीसी नेट के लिए। तो इन चेंजेस के बाद में जो आपका एग्जाम का पैटर्न बनेगा उसके माध्यम से आपकी कट ऑफ कितनी रहेगी। ठीक है मैम, इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी? तो देखिए, जब कट ऑफ की बात आती है तो कट ऑफ तो आपके पेपर होने के बाद में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बैठेंगे, कट ऑफ जो है वो पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग पेपर, उसके बाद में कट ऑफ। लेकिन हम यहाँ पर आपको एक अनुमानित जो आपके मार्क्स है कि भाई इतने मार्क्स लाने पर आप एक सेफ कैटेगरी में हैं, यानी कि सेफ जोन में है, इतने नंबर लाने से आपका जो है वो नेट और जेआरएफ हो सकता है। तो उसके बारे में ही इन सभी सवालों के आज के इस वीडियो में आप सभी को जवाब मिलने वाले हैं। तो आप सभी जो है वो हमारे साथ लास्ट तक बने रहे और एक बार सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ जाएं, इसके लिए सभी सेशन को शेयर कर दीजिए। और आपके दिमाग में अगर और भी इस तरह की कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप हमें बाद में कमेंट सेक्शन में आंसर कर दीजिए, तो जिससे आपकी जो क्वेरी है वो हम सॉल्व करेंगे 100%। ठीक है, क्योंकि एस्पिरेंट्स के दिमाग में जब तक कुछ ना कुछ चलता रहता है तो हम अगर ये बात कहें कि भाई आपका दिमाग फिर पढ़ाई में नहीं लग पाता, इसलिए जो सवाल आए वो कमेंट सेक्शन में लिख दिया कीजिए और फिर अपने रिवीजन तय रखें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वेरी इंपॉर्टेंटली कि आज के इस सेशन में, तो आपका एग्जाम पैटर्न जो चेंज हुआ है, एग्जाम पैटर्न जो आपका बदला है, उस एग्जाम पैटर्न में जो चेंजेस हुए हैं, एग्जाम पैटर्न में जो चेंजेस हुए हैं, तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण चेंज जो आपको देखने को मिल रहा है कि भाई इसमें जो है अब 3 कैटेगरीज जो है वो इसके अंतर्गत होंगी, जिसमें आपका जेआरएफ, नेट और तीसरी कैटेगरी आपकी पीएचडी। ठीक है, 3 कैटेगरी होंगी। तो आप ये मानिए, और जो दूसरा जो महत्वपूर्ण आपका हुआ है जिसमें कि भाई ऑफलाइन जो है अब आपका एग्जाम आपका होने वाला है, और तीसरा कि भाई अब यूजी के, ठीक है, जो लास्ट आपका सेमेस्टर है वो स्टूडेंट्स भी आपका इसमें भाग लेने वाले हैं। तो ये 3 जो महत्वपूर्ण बदलाव है, इससे आपके एग्जाम के मार्क्स पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको ये जान लेना है कि भाई मार्क्स जो हैं वो 2 स्वरूपों में, एक तो होते हैं आपके क्वालिफाइंग मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपके होते हैं कि आपको क्वालिफाई करना है, उसमें आप देखेंगे कि 40% जो है ये आपके जर्नल के लिए और 35% जो है वो आपकी जो भी रिजर्व्ड कैटेगरी होती है, ठीक है, जो भी आरक्षित हैं उनके लिए 35। अब ये देखिए, ये क्वालिफाइंग एग्जाम है कि इतने तो आपको लाने ही लाने हैं, इसको कहते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, नॉट एग्जाम, क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो इसे कहा जाता है। अब ये क्वालिफाइंग, इससे आपका नेट नहीं होगा। इस नेट किससे होगा आपका कि भाई इससे ऊपर लाने हैं। तो ये तो हो गए कि भाई ये पासिंग मार्क्स है एक तरह से आपके, इससे ऊपर आपको लाने हैं। ठीक है, तो इससे ऊपर लाने हैं, उसके लिए हम 2-3 अनुमान जैसे आपके लगाते हैं कि भाई पिछली बार अगर हम माने तो 9.5 लाख के करीब जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपीयर किया था, और आप सभी परिचित हैं कि भाई नेट में जो है वो 6%, ठीक है, 6% स्टूडेंट्स का नेट जो है वो होता है और वही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है ऑनलाइन से ऑफलाइन होने के बाद में इसको बढ़ा दिया जाए, ऐसी कोई भी सूचना जो है हमारे समक्ष नहीं है। तो आपको इस 6% में आना है, जेआरएफ के लिए आपको उस 1% में आना है। ठीक है, जेआरएफ करने के लिए आपको उस 1% में आना है और नेट करने के लिए 6% में जो है वो आपको आना है। जैसे मान लीजिए ये जो 3 कैटेगरी है, इसका उदाहरण आपको देती हूं कि मान लीजिए कि हिंदी का जेआरएफ मान लीजिए, ठीक है, अगर लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग भी आप देखते हैं तो 160 नंबर पर अगर मान लीजिए आपका जेआरएफ हुआ है, ठीक है, और फिर 154 नंबर पर
आपका नेट हुआ है। तो पीएचडी मान के चलिए 150 नंबर पर आपकी पीएचडी। अब ये मार्क्स है, ठीक है, अब ये मार्क्स है। अब अगर इन मार्क्स को आप डिवाइड करें तो 160 नंबर जो मार्क्स हैं इसको आप कैसे डिवाइड करेंगे? ये मार्क्स है तो हाफ कर देंगे, क्योंकि 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन जो है वो होता है। तो मिनिमम अगर हम यहां पर मान के चले तो आपके पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, पेपर 1 में आपको मिलते हैं 50 क्वेश्चन, ठीक है, जो हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। यहां पर आपको अपने मार्क्स का एवरेज जो है वो 30 प्लस लेकर के चलना है, 30 प्लस, 30 प्लस आपके सही हो, ठीक है, 30 प्लस क्वेश्चन, नो नेगेटिव मार्किंग है तो सही करने का आप पूरा पूरा प्रयास रखें। और जब आप इसमें मान के चलते हैं तो 60 प्लस आपको इसमें लेके चलना है, ठीक है, 60 प्लस क्वेश्चंस जो हैं, ये क्वेश्चंस की बात हो रही है, ठीक है, 30 प्लस क्वेश्चंस आपके फर्स्ट पेपर में सही हो, 60 प्लस क्वेश्चंस आपके जो है वो सब्जेक्ट में सही हो, तो आप सेफ जोन में हैं, ठीक है, चाहे कैसा भी पेपर हो आप सेफ जोन में है नेट की अकॉर्डिंग, ठीक है। 19-20 1-2 नंबर का वो हेरफेर रहती है, लेकिन आप यहाँ पर इस तरह से आप सेफ जोन में आएंगे, यानी कि इतने मार्क्स का आप जो है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि भाई अगर उसके पास में एक लक्ष्य होता है उसकी अकॉर्डिंग, इसको देख करके आपको ऐसे नहीं कि मैम मेरे तो मॉक टेस्ट में इतने सही नहीं हो रहे, कीजिए बार बार। इसका एक मात्र उपाय है, एक ही स्ट्रेटजी है कि आपने अब तक जो भी पढ़ा उसको बार बार पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए, ठीक है। जितना रिवाइज करेंगे, क्योंकि चीजें वही आती हैं, क्वेश्चन वही घूम फिर करके आते हैं, बस हमारी रिवीजन में कमी होने के कारण वो क्वेश्चंस हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो आप सबको रिवीजन करनी है ज्यादा से ज्यादा। और क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कंप्यूटर से बहुत रूबरू नहीं थे, परिचित नहीं, तो ऑनलाइन में एब्सेंटेंस बहुत ज्यादा देखने को हमें मिलती थी। लेकिन अब पेपर ऑफलाइन होने के कारण हर कोई पेपर देने का जो है वो इच्छुक रहेगा, ठीक है, पेन पेपर की हमेशा से हैबिट रही है। तो इसलिए ये मान के चलिए कि कंपटीशन जो है वो आपका ज्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है, बढ़ने वाला है। ये बोल करके मैं आपको डरा नहीं रही हूं, लेकिन कंपटीशन बढ़ेगा, उसके अकॉर्डिंग अभी आपके पास में 1 महीना अपनी प्रिपरेशन को जी जान लगा करके तैयारी कीजिए। अब तक आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो भी आपका नेट हो सकता है 1 महीने में, ठीक है, तो भी हो सकता है, बशर्ते आप ईमानदारी से तैयारी करें, ठीक है। आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में जो पढ़ा है, ठीक है, वहां तक तो पढ़ाई ना, जीरो कोई नहीं होता कि मैम हमने तो जीरो से शुरू कर रहे, जीरो कोई नहीं होता। अगर आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप जीरो नहीं है, ठीक है, आपने पढ़ा है, आपने उसे रिवाइज नहीं किया। अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो चीजें जो है आपको याद आने लग जाएंगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें कि आप इतने स्कोर पे सेफ रहेंगे। आप कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं कि आप सभी के मॉक टेस्ट में कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम आपको और बताएंगे कि और किस तरह से आपके क्वेश्चंस जो है वो सही हो सकते हैं। इस तरह की और इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे, और वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी लाइव क्लासेस से जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।